Good morning, my dear homeopath. We have studied about carcinosin in our last video, and now we shall discuss some more cases of carcinosin to understand some more common rubrics. There is a case of arthritis and the patient is taking treatment from me for last 4 to 6 months. मैंने पूछा, बोलिए कैसा है भी? पेशेंट ने कहा कि सर आपकी दवा खाने से मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, टॉयलेट साफ़ नहीं होता है, कब्जियत हो जाती है, पहले भी आपकी दवा खाने से ऐसा हो जाता था। सर आप अच्छे से सोच समझ कर दवा दीजिए, आधा घंटा टाइम ले लीजिए सर, आप अच्छे से आप इस पर सोच विचार कर लीजिए, फिर मुझे दवा दीजिए सर, नहीं तो दर्द वाली तकलीफ़ फिर बढ़ जाएगी। सर मुझे क्या क्या नहीं खाना है यह भी मुझे बता दीजिए। सर ये तकलीफ़ किन किन कारणों से होती है? सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं तो तेल घी मिर्च मसाला वाली चीज़ भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बहुत सोच समझ कर खाती हूँ सर, फिर भी ऐसा हो रहा है। सर यह मुझे बताइए कि ऐसा बार बार किस कारण से हो सकता है? सब्जी वगैरह में मसाला ज़्यादा होता है तो भी मैं नहीं खाती हूँ कि फिर तकलीफ़ बढ़ जाएगी। पिछली बार भी आपकी दवा खाने से मुझे पेट में गर्मी हो गई थी। सर इस बार मुझे सोच समझ कर दवा दीजिए कि ये ऐसी तकलीफ़ फिर न हो। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट क्या कहना चाहता है और उसे रेपर्टरी में कहाँ सर्च करेंगे। द रूब्रिक्स आर इंक्विजिटिव, एंग्शियसली कॉशियस, fear of suffering, delusion, wrong suffered he has, and the medicine again is carcinosin on the basis of totality of symptoms. If you don't find carcinosin in one repertory, then you go in other repertories too, like synthesis, complete, Murphy. क्योंकि बहुत सारी दवाएं और उनका एडिशन एक रेपर्टरी में नहीं होता है तो दूसरे में जाना होता है, तीसरे में हमें देखना पड़ता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर के सारे रूब्रिक्स किस आधार पर लिए गए हैं। पेशेंट ने ऐसा क्या कहा है? इंक्विजिटिव, जिज्ञासु, ज़्यादा जानने की कोशिश करना। इस केस में पेशेंट जानना चाहता है कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। रोग किन किन कारणों से हो सकता है। लाइट डिज़ायर फॉर्म में पेशेंट इतनी गहराई तक नहीं जाता है। द नेक्स्ट रूब्रिक एंग्शियसली कॉशियस, इसमें पेशेंट एंग्शियस भी है और कॉशियस भी है, अर्थात चिंता के साथ साथ हर तरह की सावधानी रखता है। मानो ऐसा नहीं किया तो तकलीफ़ बहुत बढ़ जाएगी। इस रूब्रिक को ज़्यादा समझने के लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिससे अन्य डॉक्टर का समय बर्बाद न हो, जैसे कि वीडियो नंबर 17, 20, 23, 50। द नेक्स्ट रूब्रिक फियर ऑफ सफरिंग, इसमें पेशेंट को तकलीफ़ के बढ़ने का डर होता है। इस केस में पेशेंट कहता है कि आप मुझे सोच समझ के दवा दीजिए, अच्छे से दवा दीजिए, नहीं तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी। पेशेंट फिर कहता है कि मैं खाने पीने में बाकी सभी चीज़ में बहुत सावधानी रखता हूँ कि तकलीफ़ बढ़े नहीं तो पेट की तकलीफ़ फिर बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट रूब्रिक डिल्यूजन, रॉन्ग ही हैज सफर्ड, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वह दूसरों की गलती के कारण तकलीफ़ भुगत रहा है। जैसा कि इस केस में पेशेंट ने कहा कि सर आपकी दवा खाने से मुझे पेट में कब्जियत हो जाती है, पेट गर्म हो जाता है। इस मेथड में नए डॉक्टर्स के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बार बार एक ही रूब्रिक को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है और इससे समय की बर्बादी भी होती है और डॉक्टर्स बोर भी हो जाते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो नंबर 40 को देखें, उसका रेफरेंस लें, क्योंकि वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 40 तक जितने सारे रूब्रिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं उन सब का उसमें इंडेक्स बनाया हुआ है, जिससे आप कौन सा रूब्रिक किस वीडियो में है उसे आसानी से सर्च कर सके और समझ सके। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में पुराने रूब्रिक्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाए।
इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि कभी पुराने वीडियो भी देख लिया करें, कभी कभी गूगल डिक्शनरी का भी उपयोग कर लिया करें। कार्सिनोसिन के साथ साथ लेकेसिस भी बहुत दूर तक साथ में चलती है, जैसे कि दोनों ही दवाएं सुपरस्टिशस में है, दोनों ही दवाएं फियर ऑफ सफरिंग में है, रॉन्ग सफर्ड में है, दोनों ही दवाएं क्यूरियस है, इंक्विजिटिव में है। लेकिन लेकेसिस एंक्सियसली कोशियस में नहीं है। लेकेसिस फ्राइवोलस है, उसको अम्यूजमेंट अच्छा लगता है, जबकि कार्सिनोसिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है, एक फास्टिडियस पर्सनालिटी है, हर काम को अच्छे से करता है, चिंतातुर होकर सावधानीपूर्वक हर काम को करता है, एंक्सियसली कोशियस। I remember a case of a lady patient who was taking treatment from me for her knee pain. Between she got fever, cough, headache, and she was relieved much by gelsemium medicine. But after that she got itching here and there in the body. पहली बार तो मैंने भी इस खुजली की बीमारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद गर्मी की वजह से हो, गर्मी के मौसम के कारण हो या कोई अन्य कारण से हो। परंतु दूसरी बार मुझे लगा कि अभी मेडिसिन देना ज़रूरी है, रीकेस्टेकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि खुजली ज़्यादा हो रही थी। और मैंने पेशेंट से पूछा भी कि आपको इस तरह की बीमारी पहले कभी हुई थी? तो पेशेंट ने कहा कि नहीं सर, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर पेशेंट ने कहा कि सर अच्छे से सोच समझकर मुझे दवा दीजिए, क्योंकि इसके कारण तो मैंने साबुन भी लगाना बंद कर दिया है कि खुजली ज़्यादा न हो। मैंने गर्म वस्तु भी खाना बंद कर दिया है कि यह बीमारी फैल नहीं जाए। सर अच्छे से दवा दीजिए कि बीमारी बढ़ नहीं जाए। बहुत खुजली होती है सर, रात में तो और भी ज़्यादा हो जाती है। Only 2 rubrics were taken on the basis of expression of the patient, anxiously cautious and fear of suffering. The same medicine, carcinosinum, was given with quick response. Here, no need to take more and more symptoms. On the basis of these 2 rubrics, only carcinosin comes out. डियर डॉक्टर्स, आगे बढ़ने के पहले फिर से मैं आपको अपना एक बार परिचय दे दूं। आई एम डॉक्टर मुकेश गांगानी ऑन माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड डिस्कसिंग विथ यू ऑन द मेडिसिन कार्सिनोसिन अगेन। वन मोर केस ऑफ अ लेडी हु वाज सफरिंग फ्रॉम मेट्रोरेजिया एंड यूटेराइन कोलिक। द पेन वाज वेरी सीवियर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पेशेंट को पीरियड चालू होने के पहले पेट के नीचे भाग में भयंकर दर्द होता था, कोई न कोई दवा लेनी ही पड़ती थी। लेडी पेशेंट, एज 43 ईयर्स अप्रोक्स। पेशेंट ने कहा कि सर पीरियड के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उसके बाद भी कम या ज़्यादा ब्लीडिंग चालू ही रहता है। पीरियड चालू होने के पहले पेट के नीचे भाग में सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस समय मन में बहुत बेचैनी रहती है सर। मैंने पूछा कितने दिनों से यह सब चल रहा है और इसके लिए आपने अभी तक क्या किया? सर यह 1 साल से ज़्यादा टाइम से चालू है, मैंने दवा भी ली थी, परंतु दवा बंद करने के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, फिर आप क्या करते हैं? पेशेंट ने कहा कि सर दर्द चालू होने के पहले ही मैं दर्द की गोली मंगा कर रख लेती कि दर्द कभी भी हो जाए तो मैं खा लेती हूँ। सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि दर्द का डर मन में लगा ही रहता है। मैंने पूछा दर्द का डर मतलब? पेशेंट ने कहा सर यही कि इतना ज़्यादा दर्द होगा तो मैं उसे कैसे सहन करूँगी। यदि कभी दर्द की दवा मेरे पास नहीं होगी तो क्या होगा? दर्द को सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर, और इसलिए सर मैं दर्द की गोली पहले से ही मंगा कर रखे रहती हूँ। दर्द के कारण मैं गरम से सेकाई भी करती हूँ, जहाँ तक हो सके आराम करती हूँ। सर अच्छे से देखकर मुझे दवा दीजिए।
come to our main point, the searching of rubrics. The formation of mental state. Only 2 rubrics I have taken. The first, anxiously cautious, and the second, fear of pain. The pain will become unbearable, and you know the medicine already. It is carcinosin, and really this medicine works wonderfully if symptoms indicate. One more case I remember. There was a male patient, middle-aged patient, and suffering from migraine pain since a long time. इस पेशेंट को दर्द सप्ताह में 1 बार 2 बार हो ही जाता था और वो भी बहुत ज़्यादा होता था। पेशेंट ने कहा कि सर, क्या लगता है आपको इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है? जब दर्द होता है तो सर बहुत ज़्यादा होता है, मन में यही बार बार आता है कि इतना ज़्यादा दर्द को मैं कैसे सहन कर पाऊँगा। सर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इतना ज़्यादा दर्द बार बार क्यों हो जाता है? मैंने पूछा, इतना ज़्यादा दर्द होता है तो आपके स्वभाव में कोई चेंजेस आता है? उसकी वाइफ ने कहा कि सर, उस समय इसके स्वभाव में कोई चेंज नहीं आता है, बल्कि उस समय भी यह बिल्कुल शांत ही रहते हैं, अच्छे से जवाब देते हैं। उस समय न तो कोई चिड़चिड़ापन जैसा होता है और ना ही गुस्सा आता है, उस समय लेटे रहते हैं। उनका दर्द देखकर हम लोग भी सोचते हैं सर कि इनका दर्द कितना ज़्यादा है, और उस समय सर कोई बाहर का व्यक्ति भी आ जाता है तो उससे वह हम्बली बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। पेशेंट ने भी कहा कि सर, उस समय या बाकी समय गुस्सा करने का कोई ऐसा मतलब है नहीं। किस पर गुस्सा करे सर? ऐसा करने से बीमारी तो जाने वाली है नहीं। पेशेंट इतना ज़्यादा दर्द होने के बावजूद भी सब कुछ अच्छे से बता रहा था। उस समय उसका चेहरा देखकर समझ पाना मुश्किल था कि इसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका चेहरा एकदम शांत था। नाउ कम टू आवर मेन वर्क, द rubrics. What I have taken on the basis of expression. Rubrics are inquisitive, polite. 2. Fear of pain. The pain will become unbearable, and you know better than me what is the medicine. It is carcinosin. Okay my dear friends, आज का डिस्कशन यहीं पर पूरा होता है, लेकिन पिछले वीडियो कार्सिनोसिनम को लेकर कुछ डॉक्टर्स के क्वेश्चंस हैं जिस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। पूछा गया था कि आपने लास्ट वीडियो कार्सिनोसिन में रूब्रिक्स कैसे लिए थे, क्यों लिए थे, वगैरह वगैरह। क्वेश्चंस पूछने का मतलब है कि आप लोग मेरी मेहनत पर हाथ साफ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी। पिछले वीडियो में कार्सिनोसिन के जो रूब्रिक्स लिए गए थे वो है ह्यूमिलिएशन, रिलीजियस अफेक्शन, सुपरस्टिशस, शेम फ्रॉम एलिमेंट्स, डिल्यूजन, डर्टी ही इज, इम्पेशेंस। नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूब्रिक्स, जिससे सारे व्यूअर्स समझ सके। पेशेंट लोगों के बीच, पब्लिक के बीच एक तरह का अपमान महसूस करता है। अपने आप में उसे ऐसा लगता है कि उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट कम हो रहा है। यह फीलिंग पेशेंट के मन में अंदर तक चली जाती है। पेशेंट कहता भी है कि सर, इस बीमारी के कारण सबके बीच जाने में बहुत ख़राब लगता है। अब इस खराब शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है कि वह शेम कहना चाह रहा है, ह्यूमिलिएशन कहना चाह रहा है, या इंडिग्नेशन कहना चाहता है, और इसके लिए हमें उसके बाकी स्टेट को इस कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। केवल एक सेंटेंस पर रूब्रिक न बनाए, बल्कि पूरे मेंटल स्टेट को समझते हुए बनाए, जिससे हमारी भूल न हो। एक डॉक्टर ने पूछा था कि सर, डिफरेंस बिटवीन शेम एंड ह्यूमिलिएशन ज़रा सा बता दीजिए। सो आई ट्राई माई बेटर माई बेस्ट। हम लोगों ने ह्यूमिलिएशन समझा। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूब्रिक, शेम फ्रॉम एलिमेंट्स। इसमें पेशेंट अपनी एलिमेंट्स को लेकर, अपनी इलनेस को लेकर शर्म महसूस करता है।
हम लोग अक्सर सुनते हैं कि विराट कोहली वगैरह जो भी हमारे अच्छे प्लेयर हैं वे बहुत ज़्यादा अच्छे रन बनाते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मन में रखते हैं, परंतु यदि विराट कोहली 1-2 रन पर आउट हो जाए तो विराट कोहली को कैसा लगेगा? तो उस समय वह पब्लिक के बीच में जो अपमान महसूस करता है वह है ह्यूमिलिएशन। उसे लगता है कि उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट कम हो गया है, कम हो रहा है। अथवा बहुत सारे लोगों के बीच या मीटिंग में कोई एक व्यक्ति दूसरे से कहे कि तुम्हारा हस्बैंड का तो अफेयर चल रहा है, मैंने देखा है। तो सभी के बीच उस लेडी की जो फीलिंग होगी वो होगी ह्यूमिलिएशन। जबकि शेम उससे बहुत सुपरफिशियल है, उससे नीचे क्लास की फीलिंग है। जैसे कि शर्म हम तभी महसूस करते जब हमसे कोई भूल हो गई हो या हम अपने आप को पुअर समझ रहे हो, तो हमें लोगों के बीच में जाने में शर्म महसूस होती है। अपनी बीमारी को लेकर हमें एक छोटापन महसूस होता है। द नेक्स्ट रूब्रिक रिलीजियस अफेक्शन। इसमें पेशेंट को एक तरह का विश्वास मन में रहता है, एक आस्था रहती है। पेशेंट मेडिसिन के ऊपर, होम्योपैथिक डॉक्टर के ऊपर एक विश्वास करके मेडिसिन खाते रहता है। द नेक्स्ट रूब्रिक डिल्यूजन डर्टी ही इज। पेशेंट को अपना शरीर डर्टी लगता है, बहुत गंदा लगता है उसे अपना शरीर। पेशेंट ने अंत में अच्छे से पूछा था कि सर बच्चे की शादी होने वाली है तो बीमारी को सर ठीक होने में कितना टाइम लग जाएगा, और पेशेंट अंदर से बेचैन भी था। ओके माय डियर फ्रेंड, सी यू अगेन विथ सम न्यू मेडिसिन, न्यू टॉपिक्स।